बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, देखें जो गुज़श्ता एक हफ़्ता 10 दिन में चीज़ें हुई हैं, उसके बाद अचानक से आप ये देखते हैं कि हुकूमत जो है ऑफ़र्स करना शुरू होती है। अभी ऑफ़र्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो गालिबन हम न्यूज़ के शो में थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को ये सारे ज़ाहिर है कि इमरान खान की रिहाई इज़ अ सब्जेक्ट लास्ट 2-2.25 साल से, अब जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, हर टॉक शो में एक ना एक सवाल ज़रूर इमरान खान की रिहाई के ऊपर हो जाता है। तारिक फजल चौधरी ने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान दरख्वास्त दें, उनको मुंतकिल कर देते हैं बनी गाला। उसके ऊपर फिर उनसे सवाल हुआ। मैं 3 अहम लोगों की, यानी कि 2 अहम वज़रा, एक तारिक फजल चौधरी, एक राना सनाउल्लाह, मशीर हैं वज़ीर आज़म के, और फिर एक सेनेटर हैं अफनानुल्लाह, इन तीनों की छोटी छोटी गुफ्तगू आपको सुनवा देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मामला चल रहा है ये बिला वजह नहीं है। ये जो कहना कि आप दरख्वास्त दें, आगे तो आप देखते जाएं, खबरें तो आएंगी डील की भी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये सुने क्या है और कितनी तेजी के साथ लोगों को यहाँ पे इंसाफ फराहम हो रहा है। बाकी अदलिया के हवाले से 26वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई हैं वो उन तमाम असूलों को, उन तमाम जवाबित को सामने रखते हुए की गई हैं कि जो दुनिया के तमाम ममालिक में अदलिया के हवाले से कवानीन मौजूद है। इसलिए कोई ऐसी नई बात पाकिस्तान में नहीं हुई। सर, अभी मेरी हलीमा खान और वज़ीर आला KPK से बात हुई इस सिलसिले में कि आपने जो ऑफर की थी, एक वजह से वो कह रहे हैं कि इमरान खान को मुंतकिल करने की ऑफर शायद उनकी ज़ाती हैसियत में है। क्या आपकी ज़ाती है या हुकूमत की है? और दूसरा, उन्होंने कहा कि इससे कबल तो हमारे साथी शायद खटक भी जाना चाहते थे लेकिन वो मिल नहीं सके। जब काम हो नहीं सकता तो फिर हम कैसे ऑफर्स पर एतमाद करते हुए आगे बढ़े? देखिए, अगर ये कहा गया है मेरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के हवाले से, तो मैंने जिम्मेदारी से ये बात की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि ये सीरियस ऑफर है, नॉन सीरियस ऑफर है, आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। आप तहरीर, अच्छा, अब इन्होंने ऑफ़र ये भी की थी हामिद मीर के शो में बैठकर कि शाहिद खटक जो है वो चले जाएं, इनकी मुलाकात करवा देते हैं। शाहिद खटक ने जनाब फ़ोन किया नईम पंजोता को और बाकी लोगों को कि लिस्ट क्योंकि फ़ाइनल हो चुकी थी, उन्होंने कहा नहीं, अब फ़लाँ बंदे का नाम निकलवाएं, मेरा नाम डालें, क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि आपकी कल मुलाकात हो जाएगी, एश्योरेंस दी गई है। इसी तरह की एक एश्योरेंस जो है वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अलीना शिगरी साहिबा को दी थी। मुलाकात तो किसी की नहीं हो पाई। तो लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई आप तो मुलाकात नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी, अभी खबर आई थी कि वज़ीर आज़म ने, हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा कि हिदायत कर दी है कि मुलाकात करवा दें सुहेल आफरीदी की। तो आप तो मुलाकात फैसिलिटेट नहीं कर सकते। कुछ आइए, आप ये कह रहे हैं कि आप दरख्वास्त दें और दरख्वास्त के नतीजे में आप देखें कि आपको बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि पता चल जाएगा, आप तो दरख्वास्त देंगे, मेरी ऑफ़र कितनी संजीदा है। और उन्होंने कहा कि ये मैंने अपनी ज़ाती राय नहीं दी, ऑफिशियल कैपेसिटी में बात की है। फिर राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर लबकुशाई की, ये सुने। क्या PTI दरखास्त करे अगर इमरान खान को बनी गाला या लाहौर जमान पार्क में आप हाउस अरेस्ट कर दें तो आप कंसिडर करेंगे? देखिए, ये कंसिडरेशन तो होनी है अदालत में, क्योंकि ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, ही इज कॉन्विक्ट। तो अगर वो अदालत में दरखास्त दें तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, वो मौक़िफ़ तो कैबिनेट से अप्रूव होके ही आपकी ज़ाती राय होगा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वो ये एप्लीकेशन दें तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। नहीं कर। अच्छा, अब ज़रा क्विकली ये भी सुन लें कि अफनानुल्लाह जो हैं उन्होंने क्या कहा। ये अगर वाकई चाहते हैं कि इनका लीडर बनी गाला मुंतकिल हो जाए और उसको सब जेल करार दी जाए और वो वहाँ पे रहे, अपनी जो उनकी रह गई है टर्म पनिशमेंट की वो उधर कंप्लीट करें, तो उसकी एप्लीकेशन ये कोर्ट में दे दें। उसके बाद हुकूमत जो है वो मामला काबीना में ले जाएगी और फिर फैसला करेगी। मेरी जाती राय तो यही है कि इसके अंदर जो भी कोर्ट फैसला करे वो ठीक है, कोर्ट के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर वो दे दें डायरेक्ट, और फिर मुझे ये लग रहा है, मेरा तजिया है कि हुकूमत इसको जो है वो पॉजिटिवली देखेगी, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। फिर बनी गाला में तुमको एक्सेस भी होगा, फिर तो रोजाना बयान आएंगे, बड़ा मसला नहीं हो जाएगा आप लोग के लिए अपना में। लेकिन बात ये है कि अगर मुल्क के अंदर सियासी हालात बेहतर करना चाहते हैं ये लोग, तो हम भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी हालात बेहतर हो। अब ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुकी है, यानी कि ये जो उनका वतीरा है, तरीका कार रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अगली खबर आपको समझ आएगी, अब आपको जल्द सुनने को मिलेगी कि इमरान खान को डील ऑफर कर दी गई है, इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। बहुत मखसूस किस्म के सहाफ़ी जो हैं, जो
इमरान खान को बहुत डिसलाइक करते हैं, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से डिसएग्री करते हैं और मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत के हर एक्शन के साथ खड़े हैं। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉर्म 45-47 का क्या मसला है, जमहूरियत क्या होती है, अखलाकियात क्या है, आइनी क्या चीज़ है, आइनी इक़दार क्या है, अखलाकी क्या इक़दार है। पसंद नापसंद का चक्कर है उनका बिल्कुल इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर वो बैक कर रहे हैं हर उस इक़दाम को जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। अचानक से वो आपको कहना, वो इमरान खान की पहले तारीफ़ें करना शुरू करेंगे। वो ये कहेंगे कि देखें इमरान खान कुछ भी हो, जेल तो बड़ी बहादुरी से काट रहा है, इतनी दिलेरी से, ये तो मानना पड़ेगा कि आज तक इमरान खान जैसी जेल तो किसी ने नहीं काटी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म की खबरें कि जेल में इमरान खान को इंडिया वाले मामले पे ऐसे ब्रीफिंग दी गई है जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है, इस किस्म की खबरें आने लगेंगी। फिर साथ में खबरें आएंगी कि फ़लाँ से बैकडोर रब्ता हो गया। देखें ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 3.5 ईयर्स, 3.5 साल, पौने 4 साल में हमने ये देखा है कि जब जब पीटीआई कोई बड़ा प्रेशर बनाने की पोजीशन में आई है या बनाया है, उस वक्त ये खबरें चलना शुरू हुई हैं कि इमरान खान के साथ मामलात तय हो रहे हैं और डील डन हो गई है, डील डन हो रही है। और ये कि इमरान खान फ़लाँ तारीख़ तक रिहा हो जाएंगे, इमरान खान जो है वो ईद की नमाज घर में अदा करेंगे, इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, इमरान खान के केसेस जो हैं वो लगना, कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और उसके पीछे क्या होता है, देखें नवंबर की अब कुछ तफसीलात मैं देख रहा था कि शेर अफजल मरवत ने अपने इंटरव्यू में शेयर की हैं। ऐसा नहीं है कि नवंबर के वक्त अभी तो मोहसिन नकवी या बाकी लोग कहते हैं ना कोई डील नहीं लेकर आया, कोई वो नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप इमरान खान नाम बताएं, फ़लाँ शख्स मेरे पास जो है वो ऑफ़र लेकर आया था। हमें ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मालूम है कि हुकूमत ने लॉलीपॉप देने की गर्ज से, अपनी सियासत की गर्ज से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने पीटीआई और इमरान खान को इन तमाम 3.5 सालों, पौने 4 सालों में इंगेज किया है। वो उन्होंने उनको ट्रैप करने के लिए किया है, उनको मिसगाइड करने के लिए किया है, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए किया है, बहरहाल किया है। जेल का दरवाज़ा तो खुला था ना, आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर सुबह 6:30 बजे अडयाला जेल, जिसमें आज एक सूबे का वज़ीर आला नहीं दाखिल हो पा रहा, उसका दरवाज़ा खोल के भेजा था ना, क्या करने भेजा था? तरनौल का जलसा मुलतवी करवाने के लिए। उस वक्त प्रेशर बन गया था। जब जब पीटीआई ने प्रेशर बनाया है उस वक्त ये खबरें आना शुरू हुई हैं। अब सबको मालूम है कि नवंबर-दिसंबर लास्ट ईयर 2024 में इमरान खान को बाकायदा बनी गाला मुंतकिल होने की उस वक्त भी ऑफ़र हुई थी। 6 पॉइंट जो मेजर पॉइंट्स थे कि इमरान खान फर्स्ट स्टेप में एक दरख्वास्त दें, हम आपको मुंतकिल कर देंगे। दूसरे स्टेप में इमरान खान उस CBM का जवाब, अपनी मुंतकिली का जवाब जो है वो इस तरीके से देंगे कि वो अपनी तनकीद इदारों के ऊपर और मौजूदा उसके ऊपर कम कर देंगे। और फिर मुख्तलिफ स्टेप्स थे और इवेंचुअली इमरान खान वुड हैव बीन अ फ्री मैन। लेकिन उसके लिए मसला ये, उसमें मामला ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है, मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट करना है, चलने देना है। इमरान खान से मसला तो यही है। तो ये कहना कि डील, देखें खबरें आएंगी, सिर्फ ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी हम देख चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब 26 नवंबर के बाद पीटीआई और हुकूमत की कमेटियाँ बन गई थी, वो कमेटियाँ बैठ के पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करती रहीं, उसका नतीजा क्या निकला? इस वक्त अगर आप गौर से उस लड़ाई को देखें जो इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की है, इमरान खान का ट्विटर हैंडल जाकर पढ़ लें, आप पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पढ़ लें, उन ट्वीट से कहीं आपको ये लगता है कि कोई दरमियान में इस वक्त रब्ता हो रहा हो, या इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, या इमरान खान और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हो? तो ये तो भी इस वक्त आप देखें कि ये सब कुछ चलेगा। और इसके पीछे रीज़न एक ही है कि इमरान खान ने एक सरप्राइजिंग मूव किया है खैबर पख्तूनख्वा में। अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला बने हैं, उसके बाद जब आपने नज़र दौड़ाई है, जब अली अमीन गंडापुर की तरफ से आगाज़ में कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई कि जिसमें इनिशियली कुछ लोगों ने तनकीद करना शुरू की, उसके बाद उन्होंने गौर किया कि अली अमीन गंडापुर का तो मुतबादिल ही कोई नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। हर वो बंदा जो वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हो सकता था, या वो हार गया इलेक्शन, या उसको सूबाई असम्बली का टिकट नहीं मिला, उसको मरकज़ में इलेक्शन लड़वाया गया। और बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि टेलर मेड वजारत आला जो है वो अली अमीन, यानी कि अली अमीन के माप के कपड़े सिले थे और वो
बन गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। कोई और शख्स आप नज़र दौड़ाएं, सुहेल आफरीदी को जब बनाया है इमरान खान ने, वो एक सरप्राइजिंग मूव था। और सुहेल आफरीदी उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ कर रहे हैं उससे बहरहाल ये इम्कान मौजूद है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है और वो कोई ऐसी मूव भी कर सकते हैं कि जिसमें सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अटक पुल पर आपको, चाहे आपको किसी और मकाम के ऊपर बड़ी एक अनटुवर्ड सिचुएशन से डील करना पड़ जाए, लोग बाहर निकल आए, लोग इधर निकल आए, तो उसके लिए ये सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए इस किस्म की शुरलियाँ आएंगी, डील की तहलका खेज खबरें आएंगी, ऑफरें आएंगी। उनके पीछे सब्सटेंस अगर आपको तलाश करना हो तो उसके लिए आपको इमरान खान की गुफ्तगू में, यानी अब ये मुमकिन है कि पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर रही हो कि इमरान खान की सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दे। जो रूल 265 है उसको मुअत्तल करने का जो फैसला है उसको कलअदम करार देकर उसको बहाल कर दिया जाए कि कैदी जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। यानी ये पाबंदी लगवाई जा रही हो कि इमरान खान सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। कुजा ये कि इमरान खान को उठाकर बन्नी गाला शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पर उनका एक्सेस भी होगा और वो ज़्यादा आसानी से लोगों के साथ, यानी हाउस अरेस्ट में जाने का मतलब जो है वो आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट रिलैक्सेशंस होती हैं। जेल वाले रूल्स उस तरीके से उस पर अप्लाई नहीं होते। तो जिस इमरान खान को आपने सुहेल आफरीदी से मिलने से रोकना है कि कहीं वो सुहेल आफरीदी को काबीना का ना बता दे या तहरीक शुरू करने का ना कह दे या कोई और इंस्ट्रक्शंस ऐसी ना दे दे कि जिससे हमारे लिए मसला खड़ा हो जाए, तो आपने उनको रिलैक्स नहीं करना। बेसिकली यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस मेरा बेस्ट गेस यही है, विच कुड बी रॉन्ग, कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है इसके पीछे सब्सटेंस कोई नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आते हैं मौजूदा हुकूमत का चलना नामुमकिन है। इवन अगर वो बनी गाला की तरफ आते हैं, ये इंदिया भी मिलना शुरू हो जाता है कि इमरान खान के लिए एक्चुअली कोई रिलैक्सेशन है, तो फिर ये हुकूमत जो है वो टिक नहीं पाएगी। लिहाजा ये इसी तरीके से चलेंगे और कुछ वक्त के बाद इसका धड़क दख्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज्ज़िये का। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।